एक भाई कलयुग का रावण, जिसने अपनी बहन सुपर्णखा की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान राम से भी युद्ध कर लिया था। एक भाई कलयुग का, जिसने अपनी बहन को रात के 11:30 बजे इस कदर मारा कि उसके हाथ पांव तोड़कर उसे आवारा फेंक दिया गया। अब अगर बात करें तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हिसार का लाइफलाइन हॉस्पिटल है जिसमें इस महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन साथ खड़े होने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। आप बीती सुनेंगे तो आप भी रो देंगे, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर महिला को पीटा गया, मारा गया। घायल हाथों को देखकर ये लग रहा है कि बहुत सारे डंडों का इस्तेमाल किया गया इसे मारने के लिए। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। ये क्या मामला हुआ आपके साथ? यानी कि पहले मेरा वही कोई नहीं, बता दीजिए, आराम से बता नहीं, दीजिए। पहले मेरा केस चल रहा था। उसमें भैया आए थे, वो वहाँ से कह के चले गए थे भाई मेरा इस पक्ष मनीषा के ससुराल ते रहने तक कोई लेना देना को नहीं, वो कह के चले गए थे। फिर मेरे 2 गुड़िया हैं, तो मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा दारू पी हुआ है। उसके साथ सुरेश सरपंच, धर्मेंद्र, ये सब सारे मिले हुए थे। फिर उन्होंने यानी कि मेरे को कई बार पत्थर भगा के मारे, बहुत कुछ मारने की कोशिश करी थी। फिर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी सारी वीडियो डालती रही मैं, ये क्या क्या हरकत करते हैं। मतलब जो आपके साथ मारपीट करते थे, हाँ, वो वाली वीडियो आप डालते थे? हाँ ठीक है। वो बाठा वगैरह मारना, गुंडा बोलना। फिर उसके बाद फिर कल शाम को भाई आए थे। आपके भाई? हाँ, मेरे खुद के भाई। ठीक है। और उसने मेरे को इतना मारा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी के चक्कर में भाई तू सोशल मीडिया पे वीडियो क्यों डालती है, इसलिए मेरा फ़ोन भी उसी के पास है। मेरा फ़ोन भी लेके चला गया वो। कौन से गांव की घटना? ये हिसार शहर क्या कोई गांव है? गांव सिदनुआ है। ठीक है। जहाँ भी घटना हुई? हाँ, सिदनुआ में घटना हुई थी। किस टाइम की बात है ये? ये रात की 11:30 और 12 के बीच की। आपको हॉस्पिटल कौन ले गया है? मैंने यानी कि एक भाई मेरा खुद का भाई था, एक उसका दोस्त संजय है, उसको मैं जानती हूँ। उसने भी मेरे बहुत मारी है। 2 उसके यार दोस्त थे, उनको मैं नहीं जानती। उन्होंने भी मेरे को, चारों ने बहुत ज़्यादा मारी। 2 आपके सगे भाई और 2 उनके दो आपके भाइयों के दोस्त थे? एक तो सगाई भाई है और एक परिवार में है जिसको मैं जानती हूँ। 2 उनके यार दोस्त थे? हाँ, 2 उनके यार दोस्त है जिनको मैं जानती नहीं थी। तो हॉस्पिटल कब आया? मैं हॉस्पिटल रात को ही आई थी। फिर वो मार मूर के चले गए थे। फिर मैं बेहोश हो गई थी, तो मेरे पास एक दूसरा फ़ोन था। दूसरे फ़ोन से फिर मैंने पुलिस के पास फ़ोन किया। फिर वो पुलिस आई और एम्बुलेंस लेके फिर मेरे को यहाँ पे लेके आई। वहीं गांव में आई थी? हाँ, गांव में ही आई थी। वहाँ क्या बातचीत हुई थी पुलिस के साथ में? पुलिस के पास में तो मैंने यही कहा था कि भाई मेरी FIR काट दो, क्योंकि मैं बोलने की हालत में थी भी नहीं। फिर मैंने यही बोला था कि भाई मेरी FIR काट दो। आपके ऊपर हमला किस चीज़ से किया गया? वो डंडा था और लो का कुछ रोड वगैरह थी। कहाँ कहाँ चोटें लगी है? हर जगह लगी हैं। ऐसा कोई डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया है? डॉक्टरों ने तो यानी कि वो ऑपरेशन के लिए बोला है। 8 हड्डियाँ टूटी हुई है। अच्छा, हाथ और पैरों की 8 हड्डियाँ टूटी हुई है? 8 हड्डियाँ टूटी हुई है। ठीक है। आपके हस्बैंड नहीं थे उस टाइम वहाँ? नहीं, मेरे हस्बैंड तो पहले ही दारू पीते हैं। वो तो उनके सुरेश सरपंच के और धर्मेंद्र है और इनके पक्ष में बोलता है। वो तो पहले से ही घर पे नहीं आता था। कोई जिम्मेदारी, कुछ खाना पीना, सब कुछ अलग ही कर रही थी मैं। मारपीट आपके साथ कब से चल रही है? मारपीट तो यानी कि एक बार वो पहले भी मार के गए थे। वो मार के मेरे को इशार लेके गए थे। उस टाइम में मेरे पास कोई फ़ोन कौन था, कोई यानी कि मैं कुछ कर नहीं पाई थी। फिर उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती वो सांसरा छोड़ के चले गए थे। फिर यानी कि उस टाइम में मैंने दरखास्त भी दी थी। उस दरखास्त की कोई खास कार्रवाई को नहीं हुई। हॉस्पिटल कौन लेके आया था आपको? यहाँ पे वो मेरा एक जेठ है सोमवीर, वो लेके आया था। तो अभी है वो यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है। फिर वो मामा जी आए थे मेरे, तो वो मामा जी बोले या तो यानी कि मेरे को धमकी दे के गए हैं कि तू दरखास्त देगी तो विकास तना बांडली कर दी मारेगा। वो खुद धमकी किसने दी? मामा कह के गया है। आपके मामा या उसके मामा? मेरे खुद के मामा। यहीं पे? हाँ, सवेरे आए थे। ठीक है। पूरा परिवार ही दुश्मन बना हुआ है। चाहते क्या हो अभी आप? मैं भाई के खिलाफ दरखास्त देना चाहती हूँ और इसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए।
हॉस्पिटल का खर्चा हाँ। आपका कौन उठा रहा है? अभी तो कोई नहीं उठा रहा है क्योंकि मेरा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। ऑपरेशन के भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँ भाई उसने गिरफ्तार करें और मेरा सारा खर्चा उसी के पास ले और मेरा आगे का इलाज शुरू करवाएं। फिलहाल जो इस हॉस्पिटल में आप हैं उनकी भूमिका क्या कुछ है, किस तरीके से ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? वो तो अच्छा चल रहा है, यानी कि पूरी मदद कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बच्चे है। कितने हैं आपके? मेरे पास 2 गुड़ियाँ हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 2014 में शादी थी। हस्बैंड क्या करते हैं आपको? वो दारू पीते हैं, पहले गाड़ी चलाया करते फिर दारू पीने लगे, फिर यानी कि किसी का थर्ड पर्सन का नाम लेके बदनामी वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है। हर रोज़ किसी का नाम लेते हैं। तो मेरे को यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। ठीक है। पुलिस प्रशासन से यही एक विनती है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और मेरी मदद की जाए। ठीक है। ये जो मामला आपके पास आया, कब आया और क्या कुछ मामला है? ये जो मनीषा पेशेंट है ये हमारे पास रात को 3 बजे आए थे, तो इनको हमने एडमिट किया, एक्सरेज कराए और सारे एक्सरेज देखने के बाद हमें पता चला टोटल इनकी 8 हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड हैं, जिनमें से 3 मेजर हैं और 5 माइनर हड्डियाँ, ये हड्डियाँ कहाँ की है सर? दोनों हाथों की और एक पैर की। क्या इसके अलावा भी कोई गंभीर चोटें देखने को मिली है? देखिए अंदरूनी पेट के लिए हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख लिया है, अंदरूनी कोई चोट नहीं है, लेकिन ये जो चोटें ये भी गंभीर ही है और इनके लिए हमें ऑपरेट करना ही पड़ेगा। कोई साथ में है सर इनके? जिस सुबह एक आदमी था उनको मैंने समझाया, उसके बाद मैंने फिर वापस देखने गया, मेरे को फिर से कोई नहीं मिला और मैंने इनको बोला कि आप फ़ोन वगैरह करके किसी को बुलाएं, तो अभी तक तो कोई आया नहीं है, बस बोल रहे हैं आ रहे हैं टरका रहे हैं वापस। हालत कैसी है? वैसे पेशेंट स्टेबल है। देखिए ऑर्थो में जो हड्डियों में चोट होती है उसमें ऐसे कोई पेशेंट की जान को खतरा नहीं होता, वो मेजर कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो तो उनको होता है, लेकिन ये हाथ और पैर की तो ऐसा जान को कोई खतरा नहीं है। पेशेंट कम्प्लीटली स्टेबल है, हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है और मैं बस इनकी फैमिली की तरफ से या जिनकी भी तरफ जो भी इनके आएंगे साथ में, मैं गो अहेड का वेट कर रहा हूँ। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। परिवार के लोग पूछेंगे तभी जाके वो होगा। जी हमें कोई तो गो अहेड देगा, कंसेंट पेपर पे साइन करेगा। अभी हमारी बात रही तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं है, मैं खुद कमाती थी, खुद ही पैसे देने वाली थी, अब मेरा इलाज होगा कैसे? अक्सर हम देखते हैं कि लाइफलाइन हॉस्पिटल में 2 से 3 खबरें तो हमने रिसेंटली भी देखी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आप पूरी तरीके से मदद करते हैं या आयुष्मान कार्ड जैसे उस पर भी वर्क करते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ काम किया जाएगा? हमने सबसे पहले इनसे यही पूछा था कि आपका आयुष्मान कार्ड है क्या, क्योंकि अगर आयुष्मान होता तो उसमें पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाता। अगर आयुष्मान कार्ड हमारे पास होता तो हम में से ही कोई आगे प्रोसेस कर लेता, हम ऑपरेट कर ही देते आज, लेकिन इनका आयुष्मान कार्ड नहीं है इनका। उसके लिए मेरे को देखिए हमें भी इम्प्लांट वगैरह मंगाने पड़ते हैं तो उनकी कॉस्टिंग होती है, तो हमें बस कोई आके बोल दे कि हाँ पेमेंट का, मैंने इनको नहीं बोला कि आप पेमेंट अभी कीजिए, एक बार हमें गो हेड दीजिए, पेमेंट जो होगी जो हॉस्पिटल से जो कम से कम हो पाएगा वो भी हम कर देंगे और पेमेंट की अभी ऐसी कोई इशू नहीं है। ट्रीटमेंट पहले प्रायोरिटी हमारे लिए, पेशेंट हमारे लिए प्रायोरिटी सर आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर हर्षल गोदारा, MS ऑर्थोपेडिक और क्लिनिकल रूमेट में मेरी फेलोशिप है। मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और अबाउट दिस क्या पुलिस प्रशासन भी आया था बातचीत करने? जी हमारी तरफ से पुलिस कार्रवाई कंप्लीट है, PI भी हमने करा दी है, MLC भी पेशेंट की कट चुकी है। हम बस अब इनके फैमिली मेम्बर्स का वेट करें कोई आ जाए और हमें गो अहेड करें। ओके सर, थैंक यू।